हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीएस टीचिंग पॉइंट। हम यहाँ पे सहायक आचार्य के कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो कि सामान्य ज्ञान के भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखें। चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ये ब्रिटेन संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से। आपका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रावधान लिया गया है। और यहीं पे यदि आप देखा जाए तो राष्ट्रपति आपातकाल का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 352 से लिया गया है। वित्त आपातकाल का अनुच्छेद 360 से लिया गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है ये। ऑप्शन है आपका 1945, 1946, 1947, 1949। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा 1946। जुलाई में 1946 को हुई थी कैबिनेट मिशन द्वारा। किसके द्वारा? जुलाई में हुई थी। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा हुई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। ये भाग 20 में भाग 20 में और आपका अनुच्छेद नंबर 386 में मेंशन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुई है? ऑप्शन है आपका दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर, देहरादून। आपका सही आंसर हो जाएगा देहरादून।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ऑप्शन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या राजकुमारी अमृत कौर। इनमें से कौन सा है? इनमें से आपका हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। इन्होंने अपना 10 साल सेवा नियुक्त दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान कितने शब्दों में बना है? मूल संविधान कितने शब्दों में बना है पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 80,000। 80,000 ये जो है संविधान अनुच्छेद 395 सूचियाँ जो है, इसका अनुच्छेद इसमें और अनुसूचियाँ 8 है। कितनी है अनुसूचियाँ आपकी 8 है। अनुच्छेद 395 है, अनुसूचियाँ 8 है और भाग यदि आपसे पूछा जाए तो इनका भाग 22 है और ये केवल इंग्लिश में लिखे गए हैं। मूल संविधान जो है इनको केवल इंग्लिश में लिखे गए थे। यदि वर्तमान में इसी क्वेश्चन में यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, यानी कि वर्तमान में यदि पूछा जाए अनुच्छेद तो 550 है। अनुच्छेद 550 है और अनुसूचियाँ 12 है और भाग 25 है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्तमान में कितने हैं, पहले जब कि ये किए गए थे तब कितने थे। तो इन सारे प्रश्नों को आप बना सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या पूछ रहा है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है ये पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन या फिर आपका इनमें से हो जाएगा आंसर सी नंबर, संसद भवन में। कहाँ पे संरक्षित है? संसद भवन में। अब ये यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद भवन में तो संरक्षित है पर कहाँ पे कैसे रखा गया है, किस जगह पे, वहाँ पे कैसे रखा गया है, तो वहाँ पे एक संदूक में रखा गया है। और वो संदूक जो है वो क्या, किस चीज़ के, किस मेटल के बने हुए हैं? वो संदूक हीलियम के बने हैं। क्या चीज़ के बने हैं? हीलियम के बने संदूक में संरक्षित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? क्या पूछा जा रहा है? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? हिंदी और अंग्रेजी में, अंग्रेजी और उर्दू में, या केवल अंग्रेजी में, या फिर पूछा जा रहा है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। इनमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा केवल इंग्लिश में। क्या लिखा गया था? केवल इंग्लिश में।
व्यक्ति ने भारतीय संविधान को कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान को यदि ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान को कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है। यदि ये पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान कब गठित की गई थी, तो आपका हो जाएगा 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। किसकी अध्यक्षता में यदि आपसे पूछा जाए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। इसमें ये पूछ लिया जाए कि इसमें कुल सदस्य कितने थे उस टाइम, तो आपका आंसर होगा 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? कौन सा है, इनमें से कौन सा है जो 1949 को लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 88 हो जाएगा। अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 में आपका बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो कि लागू हुए हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 63, 24, 316, 367, 379, 318, 388, 391, 392, 393, इतने सारे अनुच्छेद को लागू किए गए थे 1949 में। इनमें से देखिए आपका है 388, ये है आपका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि आपसे पूछा जाए किस भाग से लिया गया है, किस भाग में है, तो हो जाएगा आपका 3। और अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35 तक में ये मेंशन है। 12 से 35 तक में ये मेंशन है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मेंशन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? तो वायसराय कौन थे? कैलिंग थे या डलहौजी थे, रिपन थे या कौन थे? ये पूछा जा रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैलिंग जो थे ये प्रथम बजट पास हुए थे। कैलिंग जब वायसराय थे तब प्रथम बजट पास हुए थे। वो कब हुए थे? 1860 में। उस समय यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो जेम्स
विल्सन। कौन थे? जेम्स विल्सन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? USSR से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, जापान से। आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से। अमेरिका से ली गई है। ब्रिटेन का संविधान यहाँ पे फिर दिया है ब्रिटेन का संविधान। यदि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अलिखित संविधान किसकी है, अलिखित संविधान, तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन। और लिखित पूछा जाए तो अमेरिका की, जहाँ से हमारे भारत में ली गई है। हमारे भारत की भी संविधान लिखित संविधान है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो गया अमेरिका। चलिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम नए क्वेश्चनों के साथ। इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेके फिर आते हैं हम। थैंक यू, बाय बाय।